ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आज समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। इस वीडियो के पहले नाम पर वीडियो बना और सद्गुरु से नाम प्राप्त कर और फिर जब हम सद्गुरु की भक्ति करेंगे तो जो सद्गुरु की भक्ति है वही यथार्थ में सच्ची भक्ति है। इसके पहले एक वीडियो बना है जिसमें हमने हमारी भक्ति नाम से बनाया है। तो हमारी भक्ति में जितनी प्रकार की भक्ति है संसार के अंदर सबका वर्णन किया गया है और इसमें इस वीडियो का नाम है सच्ची भक्ति। तो सच्ची भक्ति के तरफ हम और आप बढ़ें। सच्ची भक्ति का ज्ञान कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में दिया है। तो कबीर सागर के माध्यम से हमारी आपकी चर्चा होगी और सच्ची भक्ति को समझ करके अगर हम उसके अनुसार अनुसरण करेंगे तो ये निश्चित है कि हम परम मोक्ष को प्राप्त। तो आइए इस सच्ची भक्ति में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो सच्ची भक्ति में असल में भक्ति कबीर साहिब और धर्मदास जी की वार्ता है जिसमें धर्मदास जी ने कबीर साहिब जी से सच्ची भक्ति की बात पूछी, सत्य भक्ति की बात पूछी। तो कबीर साहिब जी धर्मदास जी को उस सच्ची भक्ति का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिससे हम सभी लोग लाभान्वित हैं। तो आइए हम कबीर साहब और धर्मदास जी की वार्ता के तरफ चलते हैं और उनसे मिलते हैं। तो बताया कि कहाँ कबीर सुनो मम बाणी भक्ति सार मैं कहूँ बखानी। कहने में भक्ति का सार बता रहा हूँ, समझो। अब उसके पहले बता रहे हैं कि आगे भक्त भये बहु भाई। पहले इसके पहले जो वार्ता उनसे चल रही है उन वार्ता से पहले बहुत से भक्त हुए हैं। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि करी भक्ति, उन लोगों ने बहुत अच्छी भक्ति की पर युक्ति ना पाई। भक्ति तो की लेकिन युक्ति से ना की, ये बता। अब कौन कौन से भक्त हुए इसका वर्णन कबीर साहब जी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि आदि भक्त शिव योगी की, यानी सर्वप्रथम भक्ति महेश्वर शिव जी ने किया और राखी गुप्त न जग को दी। उसको उन्होंने गुप्त रखा और संसार को दिया। योग करे और भक्त कमावे और अधर एक नाम ध्वनि लावे। तो वो क्या करते थे, योग करते थे और अपने अधर से एक नाम का जाप करते थे। तो
वो कौन सा नाम का जाप करते थे ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं सो अक्षर है ररंकारा, वो ररंकार शब्द का जाप करते थे। ररंकार मतलब राम, यानी राम शब्द का जाप करते थे। और तासों उपजे सकल पसा, और इन्हीं ररंकार से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। रहे अधर ब्रह्मांड के मालिक, और ब्रह्मांड में सबसे ऊपर इनका स्थान रहा। और शिव जानत कोई जानत, तो उस भक्ति को, ररंकार की भक्ति को केवल शिव जी जानते हैं और कोई नहीं। शिव जी का कहने का मतलब त्रिदेव, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े भाई हैं, उसके बाद में विष्णु जी हैं, और सबसे छोटे भगवान शिव थे। तो इस तरीके से अगर शिव का नाम लिया जाता है तो उसमें त्रिदेव सभी आ जाते हैं। ये तीनों देवों को ये योगेश्वर थे। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि तासन मेरी भक्ति नहीं आई, करें जो शिव जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भक्ति की थी, उनके भक्ति से मेरी भक्ति उनसे और ऊपर की है और अलग की है। और जाको क्या जाने संसारी, और जो मैं भक्ति बता रहा हूँ उसको संसारी यानी संसार वाले नहीं जानते हैं। आप कह रहे हैं उसको कौन नहीं जानता है, तो पहले बात उन्होंने संसार वाले भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी ररंकार शब्द का जाप करके जो है भक्ति की, तो वो भी नहीं जानते। उनसे आगे की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा कबीर साहब जी कहते हैं। आप कह रहे हैं ताको योगेश्वर नहीं पा, कह रहे हैं जो भक्ति मैं बता रहा हूँ उसको योगेश्वर भी नहीं जानते। अब योगेश्वर की बात आई तो 6 महायोगेश्वर का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रथम महायोगेश्वर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश। द्वितीय महायोगेश्वर महाराजा जनक। तृतीय महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी। चौथे महायोगेश्वर भगवान व्यासदेव जी। 5वें महायोगेश्वर महर्षि सुखदेव जी महाराज। और 6ठे महायोगेश्वर गुरु गोरखनाथ। तो 6 महायोगेश्वरों का वर्णन आता है। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि जो महायोगेश्वर हो चुके हैं वो भी जो है जिस भक्ति का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ इस भक्ति को नहीं जानते। कह रहे हैं ताको योगेश्वर नहीं पावे और जीव की कौन चला। अब कह रहे हैं शिव सनक आदि कोई ना जाने, यानी शिव सनक सनंदन सनत कुमार जो 4 भाई थे, तो कह रहे हैं शिव और सनक सनंदन सनत कुमार भी कोई ना जाने, वो भी नहीं जानते हैं। ऐसो नाथ छान बिंछ। आप कह रहे हैं साऊ यानी साऊ होते हैं, साऊ शिव आगो को नहीं आवे और 3 लोग प्रभुता उठ जाते। तो ठौर हमारा क्यों कर पावे वहाँ के गए बहुर ना। कह रहे हैं कि जो हमारा ठिकाना है, यानी हम जिस जगह की भक्ति आपको बता रहे हैं, वहाँ पर जब जीव जाता है, अगर चला गया तो फिर वो वापिस ब्रह्मांड में नहीं आता। आप बता रहे हैं कि सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक 4 अवतार। कह रहे हैं कि सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिक ये 4 अवतार हुए हैं। केतिक ब्रह्मा हुए गिरु, और ब्रह्मा की गिनती नहीं है, अनगिनत ब्रह्मा हो गए हैं। सनकादिक सो निर्छल रहे, और सनकादिक जो 4 भाई थे वैसे ही निर्छल थे। ध्यान करे जो निरंजन मारे, इन सब ने जितने हुए हैं ये केवल परम ब्रह्म निरंजन परमात्मा का ही ध्यान करते रहे हैं, और सो प्रभु दूर जगत में ना। तो कह रहे हैं कि वो सब निरंजन परमात्मा का ही उन लोगों ने ध्यान किया। आप कह रहे हैं मेरा भेद निरंजन पा। आप कह रहे हैं जो जिसकी भक्ति मैं बताने जा रहा हूँ वो
निरंजन से पार, ब्रह्म से ऊपर की बात मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा कबीर साहब जी धर्मदास जी से कह रहे हैं। और जाकी हंस अंश अवतार, तो कह रहे हैं उनके जो है ऐसे प्रभु की बात बताने जा रहा हूँ कि जिनके अंश ये हंस हैं। हंस यानी आत्मा का जो शुद्ध रूप है उसको हंस कहते हैं। हमने इसके पहले कई वीडियो बनाए जिसमें मैंने इसको क्लियर किया है। तो कह रहे हैं वहाँ तहाँ कोई बिरला जाने, उस जगह को कोई बिरला ही जान पाएगा। और आगे कहो कौन विद्वान। फिर कह रहे हैं करे भक्त नर इनकी सबई, और हमारी भक्त न जाने। कह रहे हैं कि जगत के अंदर निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा या ब्रह्मा विष्णु महेश, निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण भक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश सगुण भक्ति। तो कह रहे हैं कि जो संसार है वो इन्हीं की भक्ति करता रहा है, और हमारी भक्ति न जाने कोई। जो भक्ति मैं बताने जा रहा हूँ इस भक्ति को संसार के अंदर कोई नहीं जानता। भक्ति अनेक भये जगमाई, कह रहे हैं संसार के अंदर बहुत से भक्त हुए हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे भक्त हुए हैं, लेकिन निर्भय घर को पावत नहीं। निर्भय घर यानी जो अविचल धाम है, जो अचल है, परम धाम है, उस परम धाम को लेकिन वे प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा कबीर साहब जी धर्मदास जी से बता रहे। अब कहें भक्त करें तब भक्त कहावे, भक्ति करें तब भक्त कहावे। भगते रहित न कोई पावे, पूरा संसार इसी में डूबा हुआ है। और भग भुगते फिर भग आवे, और भगते बच ना कोई पावे। संसार से कोई बच नहीं पा रहा है। तो कह रहे हैं 14 लोग बसे भगमाई, जो 14 लोग हैं तो भगते न्यारा कोई नहीं, इससे कोई बच नहीं पा रहा है। तो मेरी भक्ति युक्ति जाना, कबीर साहब जी कहते हैं मेरे भक्ति को युक्ति सहित अगर जान लेंगे तो ताका आवागमन नशा, तो उसका आवागमन तो जन्मत मरत दूसरा दुख हुई वो खत्म हो जाएगा। तो जो तुम पूछो भक्ति प्रकारा, तो ताका भेद सुनो अब न्यारा। भक्त होए ना नाचे गाए। अब भक्ति के अंदर घुसते हुए कबीर साहब जी आगे बता रहे हैं कि भक्त होए ना नाचे। लोग जो बहुत गाना गाते हैं बजाते हैं, क्लासिकल जो है भजन फलाना धमाका होता है, तो उसके बारे पे कहते हैं कि भक्ति नाचने और गाने से नहीं होता। भक्त होए ना घंट बजाए, भक्ति घंटी बजाने से नहीं होता। भक्त होए ना मूर्त पूजा, पाहन से वह कहते हैं सूजा। ऐसा कबीर साहब जी धर्मदास जी को बता रहे हैं। ये कबीर सागर ग्रंथ में दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि विमल विमल गावें और रोवें तो क्षण यक परम जन्म को। कह रहे हैं ऐसे जो मानव जीवन मिला है उस मानव जीवन को प्राप्त कर, जो गाना गा के रो करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। कह रहे हैं ऐसे साहब मानत नहीं, जो साहिब हैं, परम पुरुष हैं, हमारे अंशी हैं, वो कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं मानते। ये सब काल रूप को छाई, और जो जैसा संसार भक्ति कर रही है ये सब काल के अंतर्गत है, यानी काल सबको अपने मुट्ठी में रखता है। अब वो काल कौन है तो बता रहे हैं, वो काल है मन। तो कह रहे हैं मन ही गावे मन ही रोवे, मन ही जागे मन ही सोवे। ये सब मन का काम है। और जब लग भीतर लगन न लागे, कह रहे जब तक अपने भीतर से लगन नहीं लग जाए, सुरती नहीं लग जाए, तो तब लग सुरत कब नहीं जाए, तो तब तक सुरती का जागरण नहीं होता, जब तक लग्न नहीं होता। देखिए बहुत गहरी बात बता रहे हैं, बहुत और सिस्टमेटिक ढंग से बता रहे हैं। तो सत्य नाम की खबर न पाई और का कर भक्त करो रे भाई। कह रहे हैं कि दुनिया सत्य नाम की खबर नहीं पाई, किसकी भक्ति कर रही है, ठौर ठिकाना जानत नहीं, किसी का ठौर और ठिकाना नहीं है, झूठे मगन रहे मनमाई। तो कहन सुनन को भक्त कहाँ है। लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो केवल कहने सुनने का है, केवल एक जो है आडंबर कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो कहन सुनन को भक्त कहाँ है, और भक्त भेद कितहू नहीं पाए।
का ये भक्ति का भेद नहीं है, दिखावा करना भक्ति का भेद नहीं है। तो है क्या? तो बता रहे हैं लगन प्रेम बिन भक्त ना हो। क्या साफ सुथरी बात बता रहे हैं। पहली बात लगन होनी चाहिए और दूसरा वो जो लगन है वो प्रेम से भरपूर हो। तो लगन प्रेम बिन भक्त न होई सत्संगत पावे, और ये सब सत्संगत से मिलेगा। और अपने साहिब को नहीं जाना बिन देखे का किया बखाना। तो ऐसे कह रहे हैं जो जिनकी भक्ति करनी चाहिए उस साहिब को तो लोग जानते नहीं और बिना जाने जगत का बखान कर रहे हैं। तो ऐसे भूल परे संसारा कैसे उतरे भोजन परा। कैसे ऐसे संसार भूला पड़ा हुआ तो कैसे ही भवसागर से पार हो पाएगा। अब कबीर साहब जी आगे बता रहे हैं धर्मदास जी से कि धर्मदास तुम हो बुद्धिवंता। कह रहे हैं हे धर्मदास तुम विवेकवान हो तो भक्ति करो पावो सत्संगता। कह सत संतों का संग करके और भक्ति को प्राप्त करो। अब भेद खोल रहे हैं तो कह रहे हैं एक पुरुष है अगम अपार। एक जो पुरुष है वो अगम और अपार और ताको नहीं जाने संसार, जिसका वर्णन संसार में नहीं हुआ। ताकि भक्ति से उतरे पार, करें उन्हीं की भक्ति करने से हम भवसागर से पार जा पाएंगे और फिर के नहीं ले जग अवतारा। और उनकी भक्ति करने से फिर संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। तो कहें भक्ति ही भक्ति भेद बहु भारी, और यही भक्ति जगत से न्यारी। कहें यही भक्ति सबसे सर्वोत्तम है और जगत से न्यारा है। तो ये जो भक्ति है उसको बता रहे कि मुक्ति पदार्थ अगम फल, ये मुक्ति प्रदान करने वाली है जो अगम है और चार मुक्ति से न्यार। और ब्रह्मांड के अंदर जो चार मुक्तियां हैं वो चार मुक्तियों से अलग है। और पावे पूरन पुरुष को जग न ले ही अवतार। और जो इस भक्ति को जान जाता है वो परम पुरुष को प्राप्त करता है और फिर वो इस संसार में लौटकर नहीं आता। अब आगे बता रहे हैं कि सरगुण भक्ति करे यही पावे, निर्गुण माही नाहि समावे। और जो सायुज्य होय गत पूरी, और देव निरंजन सजाए हुए। कह रहे हैं कि जो चार मुक्ति ब्रह्मांड के अंदर है, जो सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति से प्राप्त होती हैं, वो है सायुज्य मुक्ति। और ज्योत स्वरूप ताकर नाऊ चारों मुक्त बसे थे। और ये चारों मुक्ति ज्योति स्वरूप परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर देता है। तो फिर दूसरा बताया सालोक के सामीप्य कहाई, और दूसरी मुक्ति है सालोक, तीसरी मुक्ति है सामीप्य। तो सारोपी सायुज्य लहाई, और चौथी मुक्ति है सायुज्य। तो इस प्रकार चार मुक्ति जो ब्रह्मांड के अंदर मिलती है वो चारों मुक्ति जाके घर होई ताको पार न पावे। ये चारों मुक्ति से वो फिर घूम घूम करके ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता, वो पार नहीं पाता। ताके परय मोर आस्थान। करें चार मुक्ति से अलग ऊपर मेरा स्थान है। और ऐसी भक्ति कहाँ कहूँ ज्ञान। और कह रहे हैं ऐसी भक्ति का कहीं बखान नहीं किया गया है। तो कहें कबीर सुनो धर्मदासा, अब निज भेद कहों प्रकाशा। आदि ना अंत हति ना माया, उत्पत्ति प्रलय हति न काया। आदि ब्रह्म नहीं ओंकारा, नहीं निरंजन नहीं अवतारा। कह रहे तब ना निरंजन थे ना उनके अवतार थे। 10 अवतार न 24 रूपा, ना 10 अवतार थे ना भगवान के 24 रूप थे। तब नहीं होता ज्योति स्वरूपा, तब ज्योति स्वरूप निरंजन परमात्मा भी नहीं थे। नहीं तब शून्य सुमेर न भारा, तब न आकाश था न सुमेरु पर्वत था। कर्म न शेष हरे अवतारा, न कर्म जय कुर्म थे और न शेष थे। अक्षर एक न रंकारा, तब रंकार भी नहीं था। त्रिगुण रूप है नए विस्तारा, तब त्रिगुण रूप जो है इसका विस्तार नहीं हुआ था, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का विस्तार नहीं हुआ था। शक्ति मुक्ति न आदि भवानी, तब न आदि भवानी ही थी। एक होए नहीं ज्ञान अज्ञानी, न कोई ज्ञानी था न कोई अज्ञानी था, सब एक थे।
तो नहीं है बीज नहीं अंकुरा, तब ना बीज था और ना अंकुर था। आद अनी नहीं चंद न सूरा, तब ना जो है चंद्रमा था ना सूर्य था। पुरुष कहो तो पुरुष ही नहीं, पुरुष हुआ आपा भूमाई। तो शब्द कहो तो शब्द ही नहीं, शब्द होए माया के छाई। तो दो बिन होए न अधर आवाजा, और कहूँ कहा ये काज अकाज। तो कह रहे अमृत सागर वार न पारा, नहीं जानो केतिक विस्तार। कह रहे हैं कि वहाँ पर अमृत का सागर है और इतना बड़ा है, इसका विस्तार का वर्णन मुझसे नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं कि तामे अधर भवन एक सागर जागा, उसके अंदर एक बिना आधार का भवन है। अक्षय नाम अक्षर एक नाम, वह अक्षय नाम में अक्षर है। और नाम कहो तो नाम न जागा। कह रहे हैं अगर हम नाम कहें तो वो नाम भी नहीं है। नाम धरा जो काल ती ताका, नाम जो कहा जाता है वो नाम तो काल ने रखा। काल यानी निरंजन को इंगित करते कर रहे हैं, परम ब्रह्म को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि वो नाम तो जो है निरंजन का होता है अनाम अक्षर के मान। कह रहे हैं कि जो परम पुरुष हैं वो क्या है, अनाम है, यानी अनामी है। और वो अक्षर के माही, वो जहाँ पर है वहाँ क्षर नहीं है, आक्षर है, यानी अविनाशता है वहाँ का, वो अजर अमर अविनाशी अवस्था है। तो कह रहे हैं अनाम अक्षर के माही, और नी अक्षर कोई जाना। कहीं वो निअक्षर जो नाम है वो निअक्षर है, जिसका भेद कोई जानता नहीं है। तो धर्मदास तहबास समाना, कह रहे हैं ऐसे जगह पर है धर्मदास मेरा स्थान है। और काल अकाल न पावल पारा, जिसको काल और अकाल जिसका पार नहीं का पा पाते हैं। तो ताकि भक्त करे जो कोई, और भवते छूटे जन्म। तो कह रहे हैं उस वहाँ पर उस परम पुरुष की जो भक्ति करेगा वो इस भवसागर से छूट जाएगा और फिर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस प्रकार से परम मोक्ष को प्राप्त होगा। चारों मुक्तियों से ऊपर की मुक्ति है। चार मुक्ति में प्राप्त करने के बाद भी जब पुण्य क्षीण होता है तो फिर उनको जो है संसार में आना पड़ता है। लेकिन कबीर साहब जी बता रहे हैं कि जब हम परम पुरुष की भक्ति करेंगे तो हमको फिर से भवसागर में आना नहीं होगा और हम मुक्त हो जाएंगे। तो आइए हम सब परम मोक्ष के तरफ बढ़ें, सच्ची भक्ति के तरफ बढ़ें और अपने आत्मा का कल्याण। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।